Hello everyone, welcome back to another episode of Quick Talk. This is your host फरहान अहमद और आज हम हाजिर हुए हैं जनाब एक नए एपिसोड के साथ। आज के एपिसोड का मौजू होगा कि हम प्रीव्यू करेंगे जो पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की 3 मैच T20 आई सीरीज़ होने वाली है शुरू। आप लोगों को जब ये वीडियो मिलेगी सैटरडे का आई थिंक दिन होगा। वैसे मैं आज फ्राइडे वाले दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज कुछ चीज़ों की बात करनी है हमने। अगेन ज़िम्बाब्वे वाली सीरीज़ है, देयर इज़ नॉट टू मच टू प्रीव्यू हियर, लेकिन कुछ जनरल सी बातें हम आज करेंगे। चैप्टर्स इंक्लूडेड होंगे एज़ यूजुअल। सो बगैर किसी डिले के इधर-उधर की बातों के अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले जनाब अपने पहले मौज़ूए गुफ्तगू पे आते हैं जो कि है पाकिस्तान का स्क्वाड। देखें पाकिस्तान के स्क्वाड में जो मेन प्लेयर्स हैं जिस तरह के टी20 का जो ओडीआई का स्क्वाड था, हमने देखा था कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह नहीं थे ये लोग, ठीक है। वैसे ये टी20 में भी नहीं है और एक सिर्फ इजाफा हुआ है कि जो हमारे वाइट बॉल कैप्टन है मोहम्मद रिजवान वो भी टी20 के साइड में नहीं होंगे, यानी कि जो वाइस कैप्टन है सलमान अली आगा वो टी20 आई सीरीज़ में कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सो दिस इज़ अ डेवलपमेंट पाकिस्तान चाह रहा है कि सलमान अली आगा को डेवलप करें इनटू अ फ्यूचर टी20 कैप्टन। और एक तरफ से आप कहते हो कि ठीक है किसी को आप डेवलप कर रहे हो एज़ अ फ्यूचर लीडर, लेकिन फिर अभी काफ़ी ज़्यादा बातचीत चल रही है क्या सलमान अली आगा गारंटी करता है एक प्लेस, एक कंफर्म प्लेस टी20 साइड में, या फिर अभी भी दैट स्पॉट इज़ अप फॉर ग्रैब्स। सो ही हैज़ अ लॉट टू प्रूव इन दिस सीरीज़। उसने दिखाना है अपनी कप्तानी से भी इम्प्रेस करना है और सीरीज़ जीतनी है, और उसके अलावा उसने रन्स भी करने हैं, अपनी यूटिलिटी भी दिखानी है और ये भी दिखाना है कि उसका रोल क्या है। अब वो खुद अपनी कप्तानी में खेलेगा तो उसमें ये प्रूव करना है कि आखिर मैं किस रोल को फुलफ़िल कर रहा हूँ। क्या मैं एग्रेसर हूँ? क्या मैं फिर भी एक एंकर ही हूँ जैसे हमारी टीम में और कोई 5-6 एंकर्स घुसे हुए हैं? या फिर मैं एक मैच फिनिशर हूँ? मैं क्या हूँ? मैं स्पिन को बैश करता हूँ या मैं पेस को अटैक करता हूँ? ये जितनी सारी चीज़ें ये सलमान अली आगा को फ़िगर आउट करनी है इस सीरीज़ में। तो काफ़ी बड़ी सीरीज़ है उस बंदे के लिए। लेकिन उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो उसे एज़ अ लीडर इस सीरीज़ में फ़िगर आउट करनी है, जिसमें से सर-ए-फ़हरिस्त तो आता है जनाब पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के टॉप 3 के हवाले से भी हो सकता है, ये पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर के हवाले से भी हो सकता है। और एक तरह से अगर आप देखो तो इस सीरीज़ में कॉम्बिनेशन फ़िगर आउट करना उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि ये एक डेवलपमेंटल सीरीज़ है एक तरह से। ये एक्सपेरिमेंटेशन की जगह है। आगे जब हमने साउथ अफ्रीका जाना है वहाँ पे 3 टी20 आईज़ खेलने हैं, तो वहाँ पे आपके मेन प्लेयर्स ने वापस आ गए होना है और मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे आपको एक नया कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा और सारा जो आपने यहाँ पे तजर्बा किया होगा उसको दोबारा से ओवरराइट करना पड़ेगा। सो देयर इज़ नॉट मच टू फिगर आउट इन दिस सीरीज़ इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन, लेकिन फिर एक ये भी बात आ जाती है कि आपने ज़ाहिर है कुछ लड़कों को चांस देना है, देखना है कि वो किस काबिल हैं, क्या वो ज़िम्बाब्वे जैसी ऑपोज़िशन को अटैक कर सकते हैं, उनके खिलाफ अपना बेस्ट वर्ज़न बन के दिखा सकते हैं। अगर वो करते हैं ऐसा और वो ऐसा जरासीम दिखाते हैं कि हाँ जी हम कर सकते हैं, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए अच्छे हैं, तो फिर हो सकता है आप उनको पिक कर लो साउथ अफ्रीका वाले स्क्वाड में। अदरवाइज़ अभी तक तो ऐसा नज़र नहीं आता कि ये जो इस सीरीज़ का स्क्वाड होगा या जो प्लेइंग 11 बनेगी वो हमारे मुस्तकबिल के हवाले से कोई अहम होगी ज़्यादा, क्योंकि आगे चल के हमारे मेन प्लेयर्स वापस आ जाएँगे और फिर उन्हीं को एडजस्ट करने में हमारी जो मैनेजमेंट है वो लग जाएगी और जो हमारे इस सीरीज़ के तजर्बे हैं उनको ज़रा साइड पे कर दिया जाएगा, क्योंकि यही होता है पाकिस्तान में। तो ये तो 2 चीज़ें हैं पाकिस्तान की, ठीक हो गया कॉम्बिनेशन और स्क्वाड। अगली चीज़ जो पाकिस्तान को देखनी है वो है बॉलिंग अटैक की। काफ़ी ज़्यादा इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस हैं इस सीरीज़ में, इस स्क्वाड में, जिसमें से अगर हम पेस बॉलिंग ऑप्शंस की बात करें तो आपके पास मोहम्मद हसनैन सर-ए-फ़हरिस्त आ जाते हैं, टी20 आई स्क्वाड में भी हैं, हारिस रऊफ़ भी है टी20 के स्क्वाड में। इसके अलावा हमारे पास आमिर जमाल ऑल-राउंडर, जहांदाद खान और अब्बास अफरीदी ये भी ऑल-राउंडर्स हैं इस स्क्वाड में। सो आपके पास पेस बॉलिंग में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस निकलते हैं। इसके अलावा अगर आप स्पिन बॉलिंग को देख लेते हो तो यार स्पिन बॉलिंग में आपके पास वो आ जाता है सलमान अली आगा खुद है, ऑलराउंडर है। फिर आपके पास अरफ़ात मिन्हास और सुफ़ियान मुकीम जैसे बॉलर्स हैं। अरफ़ात तो ऑलराउंडर है ख़ैर, सुफ़ियान एक जेन्युइन स्पिनर है। सो ये सारी चीज़ें आपको बड़े अच्छे तरीके से दिखा देती हैं कि यार काफ़ी एक कह लो कि देयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्लेयर्स टू पिक फ्रॉम, ठीक है? एक बहुत बड़ा पूल ऑफ प्लेयर्स है जिनमें से हम बॉलर्स अपने पिक कर सकते हैं। हमने देखना है हमने ऑल पेस अटैक के साथ जाना है या हमने स्पिनर्स भी 1-2 डालने हैं बीच में। जैसी-वैसी हमने वहाँ पे ज़िम्बाब्वे में अभी तक कंडीशंस देखी हैं, मोस्ट प्रोबेबली हमें स्पिनर्स को खिलाना पड़ेगा बीच में, क्योंकि वो ही काफ़ी कारसाज़ जा रहे हैं इस टूर पे। सो
बॉलिंग ऑप्शन में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। प्लेइंग 11 की थोड़ी-सी बात कर लेते हैं जनाब। प्लेइंग 11 मैं कौन-सी बनाता हूँ? देखो स्टार्ट करते हैं टॉप ऑर्डर से। टॉप 3 जो हमारे होते हैं, मेरे टॉप 3 होते हैं फरहान, हसीबुल्लाह खान और उमैर बिन यूसुफ। मैं इन तीनों को टॉप ऑर्डर में रखता हूँ। इनको आप शफ़ल कर सकते हैं अपने मुताबिक, जैसी भी आपकी चॉइस है। आप साहिबज़ादा फरहान और उमैर बिन यूसुफ से ओपनिंग करवाना चाहें, बिस्मिल्लाह, आई एम ओके विद दैट। साहिबज़ादा फरहान और हसीबुल्लाह खान ओपनिंग करना चाहें और उमैर 3 नंबर पे हो, आई एम ओके विद दैट एज़ वेल। हसीबुल्लाह खान और उमैर बिन यूसुफ ने ओपनिंग करनी हो, साहिबज़ादा फरहान 3 पे हो। सो जो भी आप बनाना चाहते हैं कॉम्बिनेशन इन तीनों के इर्द-गिर्द, मैं उसके साथ फ़ाइन हूँ। मेरा ख़्याल है कि ये 3 होने चाहिए टॉप ऑर्डर में इस सीरीज़ के लिए। आगे बात करते हैं जी अपने मिडल ऑर्डर की, तो नंबर 4 पे मेरा ख़्याल है खेलना चाहिए सलमान अली आगा को, जो कि हमारे कैप्टन हैं। उनकी जो यूटिलाइज़ेशन है आई थिंक वो नंबर 4 पे बेहतर है, वो 5 उनके लिए बहुत ही नीचे हो जाता है। 4 पे पूरी सीरीज़ बंदा खेले और देखे कि भई किधर खड़ा है, क्या उसकी सर्विसेज़ है, क्या स्किल सेट है। इसी तरह हमें एक अच्छा आइडिया मिल सकता है कि सलमान अली आगा का रोल क्या है टी20 की साइड में। 5वें नंबर पे मैं डालता हूँ इरफान खान नियाज़ी को, क्योंकि मैं पिट रटा था जब ऑस्ट्रेलिया वाले टी20 हो रहे थे कि इस बंदे को 5 पे खिला लो, जेन्युइन मिडल ऑर्डर का बैटर है। आपने उसको फिनिशर बनाया हुआ था 7-7 नंबर पे, आप उसको भेज रहे थे 6 पे, 7 पे, बहुत लो हो जाता है भाई उसके लिए। आप उसको 5 पे खिला लो। इस सीरीज़ में तो उसको तीनों मैच 5 नंबर पे मिलने चाहिए। नंबर 6 पे जनाब मैं रखता हूँ इट बिट ऑफ अ कंट्रोवर्शियल टेक, लेकिन मैं रखता हूँ नंबर 6 वाली पोज़ीशन पे कासिम अकरम को। कासिम अकरम भी एक बंदा है जो टी20 के स्क्वाड में है। बड़े सारे लोगों को मसला होगा, वो सोचेंगे यार ये इसने क्या बात कर दी है। हमारे पास ऑलरेडी एक ऑलराउंडर है, एक बैटर और ऑफ स्पिनर है सलमान अली आगा की सूरत में, जो कि हमारा कैप्टन है। और फिर कासिम अकरम भी सेम स्किल सेट का मालिक है, तो फिर उसको हमने क्यों बीच में डाल दिया। देखो भाई इसकी रीज़न ये है कि हमने देखा था कासिम अकरम को चैंपियंस कप में कुछ 1-2 अच्छे नॉक्स उसने खेले थे और उसकी हिटिंग एबिलिटी बड़ी नीट हो गई है, बड़ी क्लीन हो गई है। उसने अपनी हिटिंग पे काम किया है। और अभी जब इमर्जिंग एशिया कप हो रहा था, तो हमने उसमें भी देखा कि 1-2 नॉक्स उसने मिडल ऑर्डर में आके बड़े अच्छे क्रूशियल रन्स निकाले और अच्छे नॉक्स उसने खेले हुए हैं। सो आई थिंक कि वो जो मिडल ऑर्डर में एक गैप है ना, कि एक हिटर नहीं आपको मिल रहा। ऑल्दो कासिम अकरम इज़ नॉट अ बोर्न पावर हिटर, ठीक है, उसने अपनी गेम को थोड़ा-सा इम्प्रूव किया, थोड़ा-सा फाइन ट्यून किया है, लेकिन हमें उसको अपॉर्च्युनिटी दे के देख लेना चाहिए। क्या पता वो इस सीरीज़ में अच्छा कर दे, क्या पता आप उसको फिर साउथ अफ्रीका के लिए भी कंसिडर कर लें, यू नो? सो और दूसरी बात यार यही बात आ जाती है कि आपका इस सीरीज़ का मकसद प्लेयर्स को डेवलप करना है, उनको गेम टाइम देना है। तो कासिम अकरम को भी अगर हम 6 नंबर पे डाल देते हैं, तो मुझे उसमें कोई ख़ास बुराई नज़र नहीं आती। आगे आ जाते हैं जी नंबर 7 पे, तो नंबर 7 पे मैं उस बंदे का नाम लूँगा जिसका मैं बड़े टाइम से मेरी ख़्वाहिश है कि वो खेले और उसको पूरा-पूरा गेम टाइम मिले। मैं बात कर रहा हूँ अरफ़ात मिन्हास की। यार, अरफ़ात मिन्हास एक परफेक्ट क्रिकेटर है। फ़ील्डर अच्छा है, बैटिंग में अच्छा है, अटैकिंग माइंडसेट के साथ खेलता है, बैश करता है बॉल को और स्पिनर्स को भी बैश कर लेता है, फ़ास्ट बॉलर्स को भी बैश कर लेता है। और जो उसकी फिर स्पिन यूटिलिटी है, वो तो सबके सामने ही है। सो ये बंदा एक 3D क्रिकेटर है, हर चीज़ इसमें पाई जाती है, अच्छा मिडल ऑर्डर का बैटर है। मेबी आप इस पे आर्ग्यू कर सकते हो कि मैंने उसको नंबर 7 पे खिलाया तो बहुत ज़्यादा लो हो गया है, लेकिन ठीक है, थोड़ी-सी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप देखो शादाब खान हमारे पास नहीं है। शादाब खान की जो यूटिलिटी थी कि वो ऑल-राउंडर था और उसके अलावा फ़ील्डर बहुत अच्छा था। तो वो वाली अगर आपने रोल को, उस वॉइड को फ़िल करना है, तो फिर शादाब की जगह पे आप अरफ़ात मिन्हास को लाते हो मेरे ख़्याल में। और मैं यही ख़्वाहिश रखता हूँ कि इसको ये तीनों मैचेज़ मिलें और इसको खिलाया जाए, इससे बॉलिंग भी करवाई जाए, इसको बैटिंग भी दी जाए। देखा जाए कि इसमें कौन सा जरासीम है, क्या ये अच्छा बॉलर साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए टी20 साइड में, यहाँ पे ये अच्छा ऑलराउंडर ही बन सकता है, यहाँ पे ये महज़ एक बैटर की तरह खेलता है। इसको आप पूरा-पूरा चांस दो इस सीरीज़ में। शादाब खान के बाद आपको एक ऑलराउंडर चाहिए, तो आई थिंक वो अरफ़ात मिन्हाज हो सकता है। ओके, यहाँ पे हमारे नंबर 7 तक हो जाते हैं। अब हम अपना लोअर ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो 8 और 9 पे तो यार 8, 9, 10 अगर मैं देखूँ ना, तो मैं 3 पेसर्स खिला रहा हूँ और उन 3 में 2 तो हमारे ऑलराउंडर्स हैं, जिनमें जहादात खान और अब्बास अफरीदी हो जाते हैं। और 10वें नंबर पे मैं खिला रहा हूँ मोहम्मद हसनैन को, क्योंकि हमें एक बॉलर चाहिए जो कि न्यू बॉल के साथ भी बॉल कर सके और मिडल ओवर्स में आके भी बॉल कर सके और इसके अलावा उसकी पेस भी अच्छी हो। तो मोहम्मद हसनैन को मैं खिला रहा हूँ, क्योंकि यही वो सीरीज़ है जिसमें आपको अपने प्लेयर्स को परखना है, आज़माना है और उनको गेम टाइम देना है। 11 नंबर पे मैं खिलाता हूँ सुफियान मुकीम को, क्योंकि हमें एक स्पेशलिस्ट स्पिनर भी चाहिए। तो हमारे पास जहाँ पे एक ऑलराउंडर है अरफ़ात मिन्हास की शक्ल में और कासिम अकरम की शक्ल में, सलमान अली आगा की शक्ल में, वहीं पे हमारे पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर भी आ जाता है जो कि है सुफियान मुकीम। सो ये मेरी प्लेइंग 11 है। एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं। साहबज़ादा फरहान, हसीबुल्लाह खान, उमैर बिन यूसुफ, सलमान अली आगा, इरफान खान नियाज़ी,
कासिम अकरम, अरफात मिन्हास, जहादाद, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हसनैन और सुफियान मुकीम। ये 11 लड़के मैंने सेलेक्ट किए हैं कम से कम अपनी पहली कह लो कि टी20 गेम के लिए। और इनमें से 2-3 तो मैंने आपको बताए हैं जिनको मैं देखना चाहता हूँ, उनको सारे मैचेस मिले और अपने-अपने रिस्पेक्टिव नंबर्स पे ही मिलें टू बी ऑनेस्ट। प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं ना, प्रेडिक्शन मैं दे रहा हूँ इस सीरीज़ की 2-1 एज़ यूजुअल, 2 फॉर पाकिस्तान, 1 फॉर ज़िम्बाब्वे। मेरा ख्याल है कि यही होगा, कोई अपसेट नहीं होने लगा इस सीरीज़ में, मेरा जहाँ तक ख्याल है। ऑल्दो अगर बहुत ही कोई गंदी टी20 क्रिकेट खेल लेंगे तो फिर तो अपसेट हो भी जाएगा। और टॉकिंग अबाउट अपसेट बाय द वे, लेट्स टॉक अबाउट ज़िम्बाब्वेज़ टी20 का साइड। देखो ज़िम्बाब्वे की टी20 के साइड को एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज हासिल है पाकिस्तान पर कि जब ये दोनों टीम्स लास्ट टाइम फेस टू फेस आई थी एक टी20 मैच में, तो ज़िम्बाब्वे केम आउट एज द विनर। They were on top. They won the game by just 1 run, by the way. I'm talking about the 2022 World Cup match between Pakistan and Zimbabwe जो पर्थ में हुआ था आई थिंक। और उस मैच के बाद ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप कैंपेन ख़त्म हो चुकी है, ये पहली टीम होगी जो वापस आएगी। सो जिम्बाब्वे ने बहुत बड़ा एक धचका दे दिया था पाकिस्तान को, और वो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का लास्ट टी20 आई इनकाउंटर था। सो वो जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज है ना, वो बहुत बड़ा है ज़िम्बाब्वे के पास। और ये एक न्यू टीम होगी, एक यंग टीम होगी पाकिस्तान की, एक न्यू कैप्टन होगा। और ज़िम्बाब्वे उसको अटैक कर सकते हैं, उनको साइकोलॉजिकली प्रेशराइज़ कर सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और इसके अलावा उनके पास अच्छे प्लेयर्स भी हैं यार। सिकंदर रज़ा उनका आई थिंक कैप्टन है, वो ही इज़ अ डेफिनिटली गुड ऑल-राउंडर, गुड पावर हिटर एज़ वेल। मुज़र रब्बानी अच्छा बॉलर है उनका, अगेन टी20 फॉर्मेट में तो ही थ्राइव्स आई थिंक। मसाकाज़ा भी है, ही इज़ आल्सो अ पावर हिटर। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ गुड प्लेयर्स इन द ज़िम्बाब्वे टी20 का साइड। और फिर जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज की मैंने बात की, वो तो उनके पास है ही हमारे ऊपर। सो अच्छी सीरीज़ होगी, मेरा ख़्याल है अच्छी क्रिकेट देखने को मिल सकती है हमें इस सीरीज़ में, लेकिन मैं फिर भी पाकिस्तान की तरफ ही फ़ेवर करूँगा। प्रेडिक्शन को मैं यही कह रहा हूँ कि 2-1 होगी। आप लोग भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों का क्या ख़्याल है, ये सीरीज़ कैसी होगी? और ये जो पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट्स करेगा इस सीरीज़ में, क्या वो वाक़ई फ्रूटफुल होंगे फ्यूचर की प्लानिंग के हवाले से, या फिर ये सिर्फ़ खानापुरी ही होगी इस सीरीज़ के लिए? क्योंकि आगे चल के तो सीनियर्स ने वापस आना ही है, ये बात कन्फर्म है। और साउथ अफ्रीका में टी20 सीरीज़ में रिजवान ने ही कप्तानी करनी है, होपफुली आई थिंक। बाकी पीसीबी का पता भी कोई नहीं होता। सो व्हाटएवर यू थिंक, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सोशल मीडिया पे फॉलो मस्ट है भाई, स्पेशली ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा उधर बातचीत हो रही होती है, अपने थॉट्स का इज़हार किया जा रहा होता है। और मैं सोच रहा हूँ वैसे टिकटॉक भी ऐड करना शुरू कर दें इसमें अपने सोशल लिंक्स में, और डिस्क्रिप्शन में टिकटॉक का भी लिंक दे दें, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे इंटरेक्शन थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। वहाँ पे थोड़ी बहुत अपडेट्स वगैरह का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं, और लाइव अपडेट्स वगैरह भी उधर कर लेते हैं। कुछ इंटरेक्शंस होने लग जाएंगी। एंड दैट इज ओनली इफ यू गाइस वांट टू सी दैट। इफ नो देन ओके, नो वरीज। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो अगर कंटेंट पसंद आ रहा है और देखना और चाहते हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।